हेलो एवरीवन। तो आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने जो डिस्कस किया था वो था मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो हम देखेंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है बेसिकली। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मतलब ये है कि हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी जो है कितनी दूर है सेंसर से। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली क्या है, एक सेंसर है जिसमें कि ऑब्जेक्ट कितने नियर अबाउट है सेंसर के, और ये जो सेंसर है इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के इस ऑब्जेक्ट को ये सेंसर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, हमारा सेंसर डिटेक्ट कर रहा है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। कितने नियर अबाउट हमारी ऑब्जेक्ट है सेंसर के, वो हमारा क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हम लोग टारगेट भी बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर टारगेट बिकॉज जो हमारी ऑब्जेक्ट है वही क्या टारगेट है। तो सेंसर के कितने नियर अबाउट है हमारी ऑब्जेक्ट उसको हम टारगेट बोल रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर टारगेट। अब जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ये क्या है, इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से क्या होता है, फील्ड चेंज होता है। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हाईली रिलायबल। इसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। और लाइफ क्या होती है इसकी, लॉन्ग होती है। लाइफ भी क्या होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। इसकी फंक्शनल लाइफ होती है इसकी, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फंक्शन करने की इसकी लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है। बिकॉज क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे कोई मैकेनिकल पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि जो लैक ऑफ कांटेक्ट होगा बिटवीन सेंसर एंड सेंस ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी जो कांटेक्ट होता है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हम लोग बोलते हैं। तो कोई भी जो लैक ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सेंसर एंड सेंस ऑब्जेक्ट के बीच में, वो इसीलिए ये क्या होता है, हाईली रिलायबल, और इसकी लाइफ क्या होती है, लॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट भी जो हमारी क्या है, डैमेज नहीं होती है। बिकॉज क्योंकि ये विदाउट टच किए उसको सेंस करता है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट में बिना आए उसको क्या करता है, टच सेंस करता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसकी लाइफ, इसीलिए इसको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो हमारे दो टाइप्स के, कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दो टाइप्स के, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। पहला है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और दूसरा है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये दो टाइप्स के हैं, एक है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, दूसरा कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। हम आज जो है डिस्कस करेंगे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जो पहला टाइप का है उसको डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो इसका हम जो है सर्किट देख लें। एक मेटल डिटेक्टर है, यहाँ पे हमने मान लिया
ये मेटल डिटेक्टर है। फिर इसके बाद क्या है कि हमारा ऑसिलेटर यहाँ पे, हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है यहाँ पे मेटल डिटेक्टर, देन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर एलसी ऑसिलेटर है हमारा, ये ऑसिलेटर हो गया एलसी ऑसिलेटर, देन स्विचिंग लेवल, ये स्विचिंग लेवल सर्किट हो गया, देन आउटपुट एम्पलीफायर, ये हो गया। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया। ये हमारा क्या मेटल डिटेक्टर है, मेटल या कंडक्टर, ये हो गया। जो हमारा डायग्राम है ये इससे कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये ऑब्जेक्ट जिसको मैं डिटेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सर्किट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कई पार्ट्स हैं। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सबसे पहले हम डिस्कस करें कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंडक्टर देख रहे हैं आप। यहाँ पे जो ऑसिलेटर है वो क्या है, एलसी ऑसिलेटर है, देन स्विचिंग लेवल सर्किट है, फिर आउटपुट एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इसमें जो यूज हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसी पे बेस्ड है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सबसे पहली बात फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बोलता है कि कोई इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, करंट जनरेट होता है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो जैसे ये है एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम जब मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, करंट जनरेट होगा इसके अक्रॉस। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। ठीक है। देन लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ हम जानते हैं कि लेंज लॉ क्या होगा, जो एडी करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो एडी करंट क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो एडी करंट यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जो भी जितना एडी करंट ड्रॉप हो रहा था, एडी करंट जनरेट हुआ है, वो एडी करंट क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वो एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो अपोज करेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो भी एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो आप जानते होंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि
अपोज कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होगी। नेगेटिव मतलब क्या है कि अपोज करना, वो डायरेक्शन को दिखा रहा है और बेसिकली यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, एम्पलीट्यूड कम कर देगा। तो वही लेंज लॉ होता है। अब हम इस सर्किट पे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एलसी ऑसिलेटर है। एलसी ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एलसी ऑसिलेटर है ये क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि हम इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जब यूज कर रहे हैं, तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो सेंसर के कितने नियर अबाउट है, तो सेंसर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, और वो सेंस करके वो क्या ट्रांसफर कर देगा आउटपुट पे। ठीक है, तो ये सेंस हो रही है जो हमारी ऑब्जेक्ट है, किसके द्वारा, सेंसर के द्वारा। तो हम इसको टारगेट बोल सकते हैं, टारगेट हमारा सेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर क्या करता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है कॉइल के द्वारा, ऑसिलेशन सर्किट, ये ऑसिलेशन सर्किट है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कॉइल के द्वारा ऑसिलेशन सर्किट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट हुआ है, तो इस ऑसिलेशन सर्किट में क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होता है। ठीक है, एसी करंट। तो इस ऑसिलेशन सर्किट में क्या होता है कि ये क्या करता है कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करता है, अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई, एसी करंट को सप्लाई करता है। उस एसी करंट की वजह से क्या होता है, जो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है, कॉइल की जो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे जो करंट हो रहा है यानी एसी करंट वो सप्लाई होगा यहाँ पे, तो सप्लाई करेगा एसी करंट इस ऑसिलेशन सर्किट में। तो क्या होगा, इस कॉइल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है जितना इसके नियर अबाउट होगी, ऑब्जेक्ट जितना भी इसके नियर होगी, तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि लेंज लॉ क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट जिसके अक्रॉस एडी करंट फ्लो हो रहा है, उस एडी करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी एक, और वो एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपोज करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को जिसके द्वारा ये हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को इसके पास लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के पास, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पास ला रहे हैं, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको ट्रांसफर करेगा मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, मैग्नेटिक फील्ड के पास आएगा, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो वो जो है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एडी करंट है फ्लो हो रहा था। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो डिटेक्ट ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं, टारगेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम पास लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे जो करंट है, करंट का एडी करंट वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगी, ज्यादा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जैसे जैसे करंट ज्यादा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड, जो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगी, एडी करंट बढ़ता जाएगा, एडी करंट बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है कॉइल के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही तो लाइन, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे फील्ड लाइंस है, ठीक है, जो भी करंट है वो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस फील्ड को अपोज कर रहा है जो कि इसके द्वारा ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसी को अपोज करता है, इसलिए हम लोग माइनस साइन बोलते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी डायरेक्शन दिखा रहा है, एंड
दिस वन इज कि वो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। सपोज दैट जब एक ऑब्जेक्ट आपकी दूर थी, मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट हमारी प्रेजेंट नहीं है, मान लिया हमने कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है जिसको हमें डिटेक्ट करना है, जो हमारा टारगेट है वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी जो भी है मान लिया उतना कांस्टेंट है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास में लाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसमें क्या हुआ कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के पास में लाए तो इसका जो एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के अक्रॉस वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब पहले जो था उससे डिक्रीज हुआ, तो उसको हमने किस में भेज दिया, स्विचिंग लेवल सर्किट में। तो स्विचिंग लेवल सर्किट बताएगा हमें एक लेवल कि पहले कितना था और अब कितना है। मान लीजिए पहले इतना था और अब इतना आया, तो वो स्विचिंग लेवल सर्किट हम लोग को उसका लेवल बताएगा कि किस लेवल पे है। तो वो दिखा रहा है कि ये मान लीजिए ये लेवल था पहले जब ऑब्जेक्ट हमारी प्रेजेंट नहीं थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आई मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उसका हमने देखा कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले ये था अब ये हो गया। तो ये स्विचिंग लेवल सर्किट ये दिखा रहा है कि किस लेवल पे आ गया। ये लेवल मान लीजिए आपका क्या हो, वीक हो, यानी स्मॉल हो, मैग्नीट्यूड में वो मैग्नीट्यूड मान लो ऐसे हो, कम हो, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको हमने भेज दिया आउटपुट एम्पलीफायर में। ठीक है, तो आउटपुट एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को बढ़ा देगा, यानी उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो जिससे कि हम मेजरेबल लेवल में आ जाएगा और उसको हम मेजर फिर कर पाएंगे। तो देन आउटपुट हमारा आ जाएगा। फिर देन अब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, अब दूर ले जाएंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे एडी करंट इसके अक्रॉस क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे जब हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हैं। दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, एडी करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज करेगा, एम्पलीट्यूड में इंक्रीज करेगा, तो फिर वो अपने वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। ठीक, तो ये अभी कंसेप्ट था कि, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा कंसेप्ट है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, तो ये किस पे बेस है, आपका मैग्नेटिक फील्ड पे। यानी यहाँ पे क्या, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, लेंज लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस पर रखते हैं तो उसमें क्या, एडी करंट जनरेट होता है। और देन लेंज लॉ कि वही एडी करंट क्या करता है, अपोज करता है जो कि जिस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट था जो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज अगर हम देखें इसका इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, तो वो क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। यानी इसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है अदर टेक्नोलॉजीज के कंपेयर में। तो ये जो है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। एंड सेकंड क्या है, हाई स्विचिंग रेट। इसका स्विचिंग रेट भी क्या होता है, हाई होता है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो पहला है डिटेक्ट ओनली मेटेलिक टारगेट, यानी कि ये सिर्फ मेटेलिक टारगेट को ही डिटेक्ट कर सकता है। तो हमने देखा था कि ये मेटल डिटेक्टर, मेटल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी को डिटेक्ट कर रहा था, तो एक तरह से ये डिसएडवांटेज हो गया कि ये सिर्फ मेटल को ही डिटेक्ट कर पा रहा है, नॉन मेटल को नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग रेंज में भी लिमिटेड। ऑपरेटिंग रेंज क्या है, लिमिटेड होगी कि बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, तो ऑपरेटिंग रेंज जो रेंज है वो लिमिटेड होगी। अब अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं मेटल डिटेक्टर में, यहाँ पे हमें मेटल को डिटेक्ट करना है, एंड ट्रैफिक लाइट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको
क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला जो है हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड टाइप, वो है हमारा कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ओके, थैंक यू।